नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा दो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस कंपनी के बारे में। एक आप सभी जानते हैं, अभी तक देखा जाए तो इंडिया के नंबर वन कंपनी है। नंबर वन कंपनी मतलब कौन? आप सभी जानते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज और एक प्राइवेट कंपनी है और एक गवर्नमेंट कंपनी जो जिसका नाम आप सभी जानते हैं, IRCTC। तो IRCTC आप सभी जानते हैं, ये एक रेलवे गवर्नमेंट का कंपनी है और कैटरिंग एंड टूरिज्म का काम करते हैं। तो ये दोनों कंपनी मेरे ऑब्वियसली पसंदीदा कंपनी है। मैं गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर उतना ज़्यादा फोकस नहीं रखता हूँ, फिर भी कुछ कंपनी है जिसके ऊपर मैं हमेशा के लिए फोकस रखता हूँ और हमेशा के लिए वो निवेश के लिए सोचता भी हूँ, क्योंकि जिसका बिजनेस अलग है और जिसका बिजनेस देखा जाए तो एक मोनोपोली है, तो उस टाइप कंपनी के ऊपर आपको हमेशा टिके रहना चाहिए अगर वो कंपनी बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहा है तो मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ और आज मैं दोनों कंपनी के बारे में क्यों बता रहा हूँ। एक रिलायंस है, एक IRCTC है। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच एक बहुत बड़ा डील हो चुके हैं, बहुत बड़ा डील। देखिए लगातार जिस तरीके से रिलायंस कंपनी ने मतलब बाउंस बैक कर रहा है, जिस तरीके से पॉजिटिवली साइन ले रहा है, पॉजिटिवली बिजनेस ले रहा है, तो उसके हिसाब से रिलायंस जिस तरीके से ग्रोथ कर रहा है वो पहले भी लीडर था, अभी भी लीडर है, मुझे लगता है फ्यूचर में भी लीडर रहेंगे। तो सेम टू सेम IRCTC का जो बिजनेस है वो भी धीरे धीरे ग्रोथ कर रहे हैं, वो भी अलग अलग सेक्टर के ऊपर एंटर हो रहा है। पहले तो वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखे हुए थे कैटरिंग बिजनेस में, अभी वो टूरिज्म पैकेज को भी ग्रोथ कर रहा है, बहुत सारे ट्रेन खरीदारी कर रहे हैं, मतलब मतलब लीज में ले रहा है और बहुत दिनों के लिए। और साथ ही साथ वहाँ पे एक्स्ट्रा बेनिफिट कमा रहा है होटल्स के ऊपर और टिकटिंग बिजनेस के ऊपर। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी पैसा कमा रहा है। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैं बताऊंगा जिसके कारण आपको और भी दोनों कंपनी को वो स्ट्रेंथ लगेगा। और जो बिजनेस कंपनी दोनों ही सोच के रखा है, जो बिजनेस मॉड्यूल्स, मेरे हिसाब से बहुत पॉजिटिव साइन है, बहुत पॉजिटिविटी है। इस न्यूज के कारण फ्यूचर में और भी ग्रोथ बढ़ने वाला है, क्योंकि आप सभी जानते हैं जोमेटो। जोमेटो क्या करता है? जोमेटो जो है वो देखा जाए तो आप सभी जानते हैं जोमेटो का काम क्या है? फूड सर्विसेज, मतलब फूड सॉरी डिलीवरी। तो फूड डिलीवरी करते हैं वो, मतलब दूसरों रेस्टोरेंट है, होटल्स है, वहां से फूड लेकर डिलीवरी करते हैं। तो फूड डिलीवरी का जो काम है वो जोमेटो करते हैं। अभी सेम टू सेम बिजनेस मॉडल्स, जो डिलीवरी का बिजनेस, वो अभी करने वाले कौन? रिलायंस इंडस्ट्रीज, साथ ही साथ IRCTC। किस तरीके से करेगा, चलो मैं उसी के ऊपर बात करूंगा। तो पूरा वीडियो देखिएगा, इसके मत करिएगा प्लीज, क्योंकि देखिए उसको बहुत सारे लोग मुझे ये भी कमेंट करते हैं, सर जल्द से जल्द बता दीजिए, जल्द से जल्द टॉपिक के ऊपर आ जाइए, क्यों इतने सारे चीज बोल दिए। देखिए आपको मैं जरूर कहूंगा, एज ए आप इन्वेस्टर हो तो आपको हर चीज डिटेल्स में समझना पड़ेगा। देखिए आपके पास पेशेंस है तभी आप स्टॉक मार्केट में पैसा बना पाएंगे। आप एक वीडियो देखने के लिए, 10 मिनट का वीडियो देखने के लिए इतना जल्दबाजी कर रहे हैं तो आप कैसे स्टेट मतलब इन्वेस्टर बन पाएंगे? तो आप तो ट्रेडर जैसे काम कर रहे हैं। तो ट्रेडर भी सक्सेस होते हैं तो उसके लिए आपको टेक्निकल चार्ट पैटर्न सीखना होगा, एनालिसिस भी सीखना होगा। तो पूरा मैं सीरीज यहाँ पे लेके आऊंगा। तो आपको टेलीग्राम में नीचे ज्वाइन होना है, वहाँ पे आप अभी से आपको कॉल मिलेगा और वो भी इंट्राडे लेवल का बेस्ट कॉल है। आप जाकर एक बार चेकआउट करिए, अगर अच्छा लगता है तो कंटिन्यू करिए, नहीं तो एग्जिट हो जाइए। सेम टू सेम मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलो देख लेते हैं आज के न्यूज के बारे में। तो सबसे पहले मैं न्यूज के ऊपर आ चुका हूँ, कौन सा चैनल है? द इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ इंडिया, मतलब द इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ इंडिया के ऊपर आ चुका हूँ। बेस्ट न्यूज पब्लिश किया, मैं थैंकफुल हूँ इस वेबसाइट के ऊपर। तो देखिए न्यूज क्या है, न्यूज आप देख सकते हैं। जो जियो ओनर्ड, यहाँ पे देखिए हैप्टिक। तो हैप्टिक क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा। नाउ फैसिलिटीज फूड डिलीवरी, यहाँ पे देखिए क्या बताया जा रहा है। मैं थोड़ा सा सर यहाँ पे देखिए, फूड डिलीवरी इन ट्रेन्स। मतलब रिलायंस जियो ओनर्ड कौन है? रिलायंस। आप सभी जानते हैं रिलायंस ने क्या किया। रिलायंस तो आप सभी जानते हैं दिवाली से ही 5G लॉन्च करने वाला है, और वो भी देखा जाए तो मुंबई में, दिल्ली में, चेन्नई में, साथ ही साथ आप देखें तो कोलकाता में, इस तरीके से कुछ जगह पे, 4-5 जगह पे यहाँ पे 5G लॉन्च करने वाला है दिवाली में। तो उसका नया टारगेट है जो डिलीवरी है। जो ट्रेन में लोग लोग खाना चाहते हैं, कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करना चाहते हैं, तो उसको डिलीवरी मिल जाएगा किसके माध्यम से? हैप्टिक के माध्यम से। तो यही चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ट्रेन ट्रेवलर्स है, कैन नाउ प्लेस फूड डिलीवरी ऑर्डर ऑन व्हाट्सएप। ने देखिए मैं पिछले दिनों में एक वीडियो आपको बना के दिया था रिलायंस के ऊपर।
जब एनुअल जनरल मीटिंग हुआ था तब मैं बताया था कि कंपनी व्हाट्सएप के ऊपर टाई अप किया है, व्हाट्सएप के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर टाई अप किया है कि उसके ऊपर वो एडवर्टाइजमेंट कराएगा, साथ ही साथ उसके माध्यम से वो बिजनेस कराएगा। अब पता चलेगा मतलब आपको कि एक्चुअली बिजनेस मॉडल कहाँ से वो स्टार्ट कर रहा है। देखिए, व्हाट्सएप के माध्यम से आप फूड डिलीवरी कर सकते हैं। एक एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या है, आपको एक्स्ट्रा ऐप्स यूज करना नहीं होगा, एक्स्ट्रा ऐप्स इंस्टॉल नहीं करना होगा। हर किसी के फ़ोन में व्हाट्सएप तो रहते ही है। अ, तो उसके उस व्हाट्सएप नंबर से ही आप डिलीवरी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, गेट फूड डिलीवर टू देयर सीट्स, मतलब जिस सीट में आप है, आपको उस सीट में ही आपका खाना पहुंच जाएगा। जियो प्लेटफॉर्म ओनर्ड हैप्टिक हैज टाइड अप विथ, यहाँ पे देखिए, जूप इंडिया। तो यहाँ पे जूप इंडिया क्या है, हैप्टिक क्या है, चलो मैं एक बार आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, हैप्टिक और जूप इंडिया जो है वो एक फूड डिलीवरी कंपनी है। तो आप सभी जानते हैं जोमेटो सेम टू सेम, हैप्टिक और जूप इंडिया ये भी एक फूड डिलीवरी कंपनी है, छोटा कंपनी है। तो जोमेटो रिलायंस ने क्या किया, हैप्टिक के साथ डील किया कि मैं आपके साथ काम करने वाला हूँ, आपके साथ डील करने वाला हूँ, आपके माध्यम से मैं डिलीवरी करूंगा, मेरा प्लेटफॉर्म रहेगा। आप उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ट्रेन में किसी भी लोग को, मतलब कोई भी सीट से अगर ऑर्डर आए तो आपको उसको डिलीवरी करना है। तो इस तरीके से टाई अप कर चुके हैं। और जूप इंडिया जो है वो किसके साथ टाई अप है, रेलवेज आईआरसीटी के साथ, आईआरसीटीसी, मतलब आईआरसीटीसी भी जूप इंडिया के माध्यम से ही मतलब डिलीवरी करते थे। अभी जूप इंडिया को रिलायंस हैप्टिक एंड जूप इंडिया इस दोनों के माध्यम से डिलीवरी करेगा, तो दोनों का ही फायदा होगा। क्योंकि देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर प्लेटफॉर्म को पहचानेंगे, देखिए आप अभी देखा जाए तो लोग यूट्यूब के बारे में 2010 साल तक, 2010 में चले जाइए, तब यूट्यूब के बारे में उतना ज़्यादा लोगों को पता नहीं था। आज यूट्यूब हर बच्चे भी जानते हैं, हर मतलब बूढ़े भी जानते हैं। तो सोचिए, जब मार्केट में जिस जो चीज़ दिखता है वही तो बिकता है। तो यहाँ पे दिखने वाला चीज़ सामने आ रहा है, तो इसीलिए इस तरीके से प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही ज़्यादा से ज़्यादा सेल आउट होगा। आप कंपनी क्या बता रहे हैं, आप देख सकते हैं 250 सिटीज़ में यहाँ पे टोटली कंपनी इस तरीके से प्रोडक्ट लॉन्च करेगा। और यहाँ पे देखिए, हैप्टिक हेल्थ ब्रांड एक्वायर कवर, देखिए, कन्वर्ट एंड एनर्जीज यूजर विथ एआई ड्राइवन, मतलब एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से यहाँ पे कंपनी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाला है, इस तरीके से डिलीवरी के ऊपर काम करने वाला है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो आईआरसीटी से है इसको भी फायदा होगा, क्योंकि जुप इंडिया इसी का ही कंपनी है, इसी के साथ जुड़कर आईआरसीटीसी काम करते हैं। तो अभी इस दोनों प्लेटफॉर्म के माध्यम से रिलायंस इंडस्ट्रीज और आईआरसीटीसी दोनों एक साथ काम करेंगे। हाँ, यहाँ से आप कहेंगे सर आईआरसीटीसी का तो जो कैटरिंग बिजनेस है वहाँ से रेवेन्यूज तो कम हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं। देखिए, किसी मतलब कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि ट्रेन का जो मतलब खाना होता ना वो उतना अच्छा नहीं होता, वो बाहर की खाना ऑर्डर करना चाहते हैं, बाहर की रेस्टोरेंट का खाना ऑर्डर करना चाहते हैं। तो वो अभी ऑर्डर कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे बिजनेस ज़्यादा होगा, यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन और भी बढ़ेगा। क्योंकि आप एक रिपोर्ट देखेंगे तो आपको एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट क्वार्टर में जो कंपनी का जो रिजल्ट आया था आईआरसीटीसी का, देखिए 245 करोड़ का टोटल इनकम हुआ था, और उसमें से कैटरिंग बिजनेस में ही सबसे ज़्यादा रेवेन्यूज आए थे। करीबन करीबन 3,000 करोड़ के आसपास, सॉरी 300 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे आप सोचिए, जो इस कंपनी का सबसे ज़्यादा रेवेन्यूज कैटरिंग बिजनेस से आते हैं, और उस कंपनी अगर एक्स्ट्रा बिजनेस करे और एक्स्ट्रा फायदा कस्टमर को दे, तो ऑब्वियसली बिजनेस और भी बड़ा होगा। तो मैं इसीलिए मतलब आईआरसीटीसी को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। बहुत सारे लोग मेरे साथ डिसएग्री भी होगा, क्योंकि वो कहेंगे सर इस कंपनी गवर्नमेंट है, उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं करेगा, पहले ग्रोथ कर चुके हैं, अभी बहुत दिनों तक कंसोलिडेट पीरियड में रहेगा। बिल्कुल, आपके बात भी सही है। बहुत सारे कंपनी जब रॉकेट की तरफ भागते हैं, इस तरीके से रॉकेट की तरफ भागते हैं, उसको बहुत दिनों तक वो शांत हो जाता है और एक ही रेंज में चलते रहते हैं। तो मेरे हिसाब से इसी का ही फायदा उठाना चाहिए अगर वैल्यूएशन सही हो तो चलो वैल्यूएशन भी आपको दिखा देता हूँ। तो आईआरसीटीसी का जो वैल्यूएशन है मेरे हिसाब से, यहाँ पे पी रेशियो मुझे थोड़ा सा हाइक लग रहा है, मतलब ज़्यादा लग रहा है। और कंपनी देखिए सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ तगड़ा है, तगड़ा सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ है। और कंपनी टोटली डेट फ्री, आप बोल सकते हैं टोटली डेट फ्री, 107 करोड़ है। और एनुअल इनकम कितना है, 660 करोड़। तो मैं कंपनी का सिर्फ एक चीज आपको दिखाऊंगा, इसका कंपटीटर के हिसाब से मैं तो कंपैरिजन किसी के साथ कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि कंपनी मोनोपोली बिजनेस करता है। तो किसी को अगर इन्वेस्ट करना ही है इस सेक्टर में तो सिर्फ आईआरसीटीसी ही आपको दिखेगा और कुछ भी नहीं दिखेगा। तो इसीलिए मैं जरूर कहूंगा इस तरीके से कंपनी के ऊपर आपको टिके रहना चाहिए। सेम टू सेम अगर इसका बिजनेस का जो रेवेन्यूज है आप देखेंगे तो
प्रॉफिट जो है वो कंटिन्यूअसली ग्रोथ होता जा रहा है। और आप एक चीज़ देखेंगे तो कंपनी का कैश फ्लो वो भी कंट्रोल है, और साथ ही साथ आप देखेंगे तो इन्वेस्टर वो भी यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखा है। तो हर चीज़ यहाँ पे पॉजिटिव दिखेगा। और रिलायंस के बारे में तो मैं बहुत बार आपको दिखा चुका हूँ। तो दोनों कंपनी के ऊपर फोकस रखना। आप किसके ऊपर निवेश करके रखे तो जरूर कमेंट करना, क्योंकि मेरे पास तो दोनों ही कंपनी का शेयर है। तो आप किसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिवली निवेश करके रखे हैं तो मुझे जरूर कमेंट करना। और आपको इसी तरीके से वीडियो चाहिए तो मुझे जरूर कमेंट करना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, नया एक टॉपिक लेके। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।